किसी ने सच ही कहा है, विचारों की दुनिया असीम है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि विचार सिर्फ हमारे मस्तिष्क की गतिविधि नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे आसपास की वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। अगर हम विचारों की इस शक्ति को सही ढंग से समझ ले तो ये न केवल हमारे जीवन को बदल सकती है, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा दे सकती है। विज्ञान बताता है कि हमारी सोच और भावनाएं ऊर्जा के रूप में काम करती है। हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है। जिस तरह रेडियो वेव्स दूर दूर तक जाकर म्यूजिक और कन्वर्सेशन को पहुंचाती है, उसी प्रकार हमारे विचार भी एक इनविजिबल एनर्जी की लहरों के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक होंगे तो वो हाई एनर्जी की तरंगे पैदा करते हैं जो सकारात्मक परिणामों को यानी पॉजिटिव रिजल्ट को आकर्षित करती है। इसके अपोजिट नेगेटिव विचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमारे चारों ओर नकारात्मकता फैलाती है। कल्पना शक्ति विचारों की सबसे शक्तिशाली एक्सप्रेशन है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आप अपनी विचार शक्ति को एक निश्चित दिशा में केंद्रित कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके मस्तिष्क को बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करती है। उदाहरण के लिए महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने अपनी खोजों को पहले अपनी कल्पना में देखा और फिर उन्हें वास्तविकता में बदल दिया। उन्होंने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हैं तो आप ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रेफरेंस में सोचें। टेस्ला की कल्पना शक्ति ने न केवल उन्हें आविष्कारों की दुनिया का मास्टरमाइंड बनाया, बल्कि उनकी सोच ने विज्ञान को भी नई दिशा दी। हमारे विचार केवल इंडिविजुअल नहीं होते, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी हिस्सा होते हैं। जब कई लोग एक ही दिशा में सोचते तो वो सामूहिक विचार शक्ति एक बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण करती है। इस ऊर्जा का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि ये पूरी दुनिया की दिशा को बदल सकता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा की विचार ने स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि ये विचार पूरे विश्व में फैल गया और सामाजिक आंदोलन का आधार बन गया। इमेजिन करो, सपोज हमारे विचार लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट की तरह होते तो हम किस प्रकार के रिजल्ट देख सकते थे। क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते थे, उन्हें मेजर कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं? मनुष्य ने विचारों को केवल मेंटल एक्टिविटी तक ही सीमित रखा है, लेकिन अगर हम विचारों को एक साइंस लैब की तरह देखें तो हम अपने जीवन को बहुत ही एक्यूरेंसी और प्लानिंग के साथ बदल सकते हैं। एक विचार को अपने मस्तिष्क में बीज की तरह बोए, उसे ध्यान और सकारात्मक सोच के पानी से सींचे और फिर देखें कि वो विचार कैसे एक बड़े वृक्ष की तरह आपके जीवन में फल देता है। जैसे किसान अपने खेत में उगाई फसल को काटता है, उसी प्रकार आप अपने विचार की फसल को काट सकते हैं। आपके द्वारा बोए गए विचार ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि या कठिनाइयों का कारण बनते हैं। विज्ञान अभी भी विचारों की पूरी क्षमता को समझने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में हम ऐसे उपकरण विकसित कर सकते हैं जो विचारों की फ्रीक्वेंसी को माप सके और उन्हें परिवर्तित कर सके। यह हमारे जीवन में एक क्रांति ला सकते हैं, जहां हम अपने विचार के माध्यम से बीमारियों का इलाज, नई तकनीकों का विकास और सामाजिक बदलाव कर सकते हैं। विचारों की शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को खोलेंगे वैसे वैसे हम अपनी और समाज की शक्ति को एक नए डायमेंशंस में देख पाएंगे। हमारे विचार न केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा को आकार देते हैं, बल्कि वो हमारे सामूहिक भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। इसीलिए विचार करें, लेकिन विचार सिर्फ विचार न रहे, उन्हें इम्प्लीमेंट करें, उन्हें एक ऊर्जा की तरह फैलाएं और देखें कि कैसे ये शक्ति आपके जीवन को बदल देती है।